हेलो माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। जिस स्पीड से हमने 250 सब्सक्राइबर्स को क्रॉस किया ना यार, आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट। और मेरी जनरल फिजियोलॉजी का टॉपिक पूरा हो चुका है और सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। आप लोग देखिए, अपना फीडबैक दीजिए। आपके फीडबैक को देखते हुए ही मैंने कुछ चेंजेस किए हैं मेरी स्ट्रेटजी के अंदर, पढ़ाने की स्ट्रेटजीज़ के अंदर। होप सो आप लोगों को पसंद आएंगी। और नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक ठोक के ज़रूर जाइएगा यार। क्या है ना, वीडियोस पर लाइक बहुत कम आ रहे हैं तो मोटिवेशनल इतना मिल नहीं पाता है। तो मैंने जैसे अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया कि नया टॉपिक या नई सीरीज, नया नया अपना कंसेप्ट चालू होने जा रहा है फिजियोलॉजी का ही, नर्व मसल फिजियोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नर्व और मसल से। पहला टॉपिक मैं इसमें लूँगा थोड़े कंसेप्ट्स के बेसिस पर। पहला टॉपिक मेरा होगा नर्व और मसल फिजियोलॉजी, जो कि हमारा पार्ट 1 है। उसमें मेरा पहला टॉपिक होने जा रहा है मेम्ब्रेन पोटेंशियल को लेकर। तो देखो, पहले मैं एक कंसेप्ट लूंगा सिंपल सा। ये हमारी एक सेल है। जो भी हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा ना, वो सिर्फ हम सेल के अंदर का लेंगे, सेल के बाहर हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ अंदर का। जो कि मैंने मेंशन भी किया है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, आरएमपी जिसे हम कहते हैं, ये हम मेजर करेंगे ओनली इनसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इनसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन को लेकर। और ड्यू टू एक्सिस एनायंस और द इंक्रीज्ड एनायंस, इट विल जनरेट और क्रिएट और आ नेगेटिव पोटेंशियल। ओके। और इसमें आगे कुछ बताने से पहले मैं छोटा सा नोट भी बता देता हूं आपको। ऑल बॉडी ऑफ द सेल आर सराउंडेड बाय सेम टाइप ऑफ ईसीएफ। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स होंगी वो सेम टाइप के ईसीएफ से कवर्ड अप होंगी। आगे देखते हैं। ये कुछ मैंने सेल्स लिखी हैं, इनका मैं आपको मेगा मिली वोल्ट के अंदर मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनका बताऊंगा। पहले हम रेड सेल और एपिथेलियल सेल का लेंगे, जिनका हमारा होगा -8 टू -20 मिली वोल्ट। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर एमसीक्यू हमसे पूछे जा सकते हैं। अगले वाला है हमारा स्मूथ मसल सेल। इसका होगा हमारा 35 टू -45 मिली वोल्ट। इससे अगला है हमारा पेस मेकर सेल और द एसए नोडल सेल। इसका होगा हमारा -55 टू -65 मिली वोल्ट। और इससे नेक्स्ट है हमारा नर्व का होगा -70 मिली वोल्ट। और स्केलेटल मसल का हमारा होगा -90 मिली वोल्ट। मैं कुछ नहीं चाहूंगा, बस ये है, इन दो को आप याद रखिएगा, क्योंकि हमारा टॉपिक इन नर्व और मसल से रिलेटेड है, तो ये हमें बहुत काम आने वाले हैं। आगे हम लेंगे ईसीएफ पोटेंशियल टेकन एज जीरो। जो भी हम लेंगे ना किसी भी कंसेप्ट के ऊपर, तो पहले हम स्टार्टिंग में उसका ईसीएफ जो पोटेंशियल होगा उसको हम जीरो मानकर चलेंगे। यही हमारा बेसिक कंसेप्ट है। इसके अलावा अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं किस सेल का या किस ट्रांसपोर्टेबल मेम्ब्रेन का सबसे ज़्यादा हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा, तो वो होगा हमारा हेयर सेल का। हेयर सेल का याद रखेंगे सबसे ज़्यादा होगा। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा, इन द बॉडी विच सेल विल हैव द हाईएस्ट ट्रांस मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकल वोल्टेज ग्रेडियंट। तो इसका आंसर आएगा हमारा हेयर सेल इन द कॉक्लिया। मेंशन कर दूंगा मैं कॉक्लिया को भी यहां पर। हेयर सेल इज कॉक्लिया सराउंडेड बाय द K+ रिच एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मैट्रिक्स। मेम्ब्रेन पोटेंशियल समझने के बाद में हम आ जाएंगे हमारे आरएमपी टर्म यूज फॉर एक्साइटेबल सेल्स। इसके अंदर आएगा हमारा नर्व और स्केलेटल मसल्स। इसका नर्व के अंदर मैंने आपको बताया था, नर्व का हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा -70 मिली वोल्ट और हमारे स्केलेटल मसल का होगा -90 मिली वोल्ट। अब इनका हम जान रहे हैं आरएमपी एक्साइटेबल सेल्स को लेकर, तो हमें इनका ये भी पता होना चाहिए इनका पर्पज या वर्क क्या होता है, किस टाइप से वर्क करते हैं। तो इनका मेन काम होता है, मेन पर्पज होता है सिग्नल ट्रांसमिशन का, जिससे हमारा क्या होगा, मसल का कॉन्ट्रैक्शन। याद रखिएगा, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
आगे हम देखेंगे व्हाट इज द, अब हम क्वेश्चन के रूप में इसको लेंगे, क्वेश्चन की तरीके से इसको समझेंगे तो हमें ज्यादा आसानी होगी समझने के अंदर। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम पोटेंशियल फॉर एन आयन, तो इसको आप हेडिंग भी मान सकते हैं, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल फॉर एन आयन को। मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा, इट इज डिफाइंड चार्ज, किस चार्ज पर हमारी मूवमेंट ए टू बी रुक जाएगी और हमारी सेल इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी, इसी को ही बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोटेंशियल फॉर एन आयन। इसको मैंने लैंग्वेज फॉर्म में भी लिखा हुआ है, देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ दैट आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ओके, सो इसके बाद फिर होगा क्या, दैट इज द इलेक्ट्रिक एंड केमिकल फोर्सेज आर बैलेंस। जब दोनों के इलेक्ट्रिकल और केमिकल फोर्सेस बैलेंस हो गए हैं तो मूवमेंट इनके अंदर बंद हो जाएगी। अब हम हर का तो नहीं, 3 से 4 हम इसमें देखेंगे आयंस का, जिसमें हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल काउंट करेंगे। पहला हमारा इंपॉर्टेंट भी है और इसको समझना बहुत आसान भी है, सोडियम को लेकर। अब सोडियम में क्या होगा, Na+ हमारा सेल के अंदर मूव करेगा तो उसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा या नैरो हो जाएगा हमारा। तो उसी की वजह से वो क्या होगा, इट विल लीड्स टू इट जनरेट इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट इन डिफरेंट डायरेक्शन और ओपोजिट डायरेक्शन। अगर ओपोजिट डायरेक्शन में वो जनरेट होगा तो उनका फोर्स होगा ना, वो फोर्स इक्वल हो जाएगा, सो their force will cancel out. No net movement of sodium ion. This is called the equilibrium potential. No net movement between the two A and B. That is called equilibrium potential. How we calculate the equilibrium potential? We can see by help of Nernst equation. So Nernst equation को इसके बाद हम देखेंगे कि Nernst equation कैसे काम करेगी हमारे उस आयन की इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन हम लेंगे। मेरी पिछली वीडियोस जनरल फिजियोलॉजी की में मैंने बताया था कि हमारा सोडियम का जो इनिशियल कंसंट्रेशन या ECF के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो होता है 141, और इनसाइड द सेल ICF के अंदर होता है वो होता है 14, याद रखिएगा। तो इसी की हेल्प से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो कि हमारा ±61 log of C1/C2, C1 is here initial concentration and C2 is here final concentration. On taking ±61 log 141/14, that will comes nearly about log 10, and the log 10 value is 1. Nearly 1, or we can say also 1. So the electromotive force for the sodium is ±61 millivolts. That means the at the ±61 millivolts, the sodium is at the equilibrium, so the net movement is not occurred. The moment after reach the ±61 is not occurred, that is the sodium ion is on the equilibrium. तो हमारे सोडियम का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल निकालने के बाद हम देखेंगे हमारे पोटेशियम का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। जो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ICF के अंदर हमारा इक्विलिब्रियम पोटेंशियल जो होता है पोटेशियम का वो होता है हमारा 145, एंड द ECF के अंदर जो हमारा पोटेशियम का होता है कंसंट्रेशन वो होता है 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सो इसकी C1 कंसंट्रेशन हो जाएगी 145 एंड C2 हो जाएगी 4। सो इसी वजह से -94 मिली वोल्ट्स जो कि हमारा पोटेशियम का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है वो आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि सोडियम का और पोटेशियम का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल हमारी मेम्ब्रेन का जो होता है RMP -90 मिली वोल्ट, उसके जितना चला जाता है तो क्या होगा, इससे होगा ये कि K+ is the greater contributor to RMP of the skeletal muscle, because सोडियम का हमारा यहाँ पर था +61 और -61 एंड इसका है -94 मिली वोल्ट। तो क्लोजेस्ट किसका होगा, हमारे पोटेशियम का। इसी वजह से हम कह देंगे ये एक ग्रेटर
और ग्रेटर कंट्रीब्यूटर होगा हमारा स्केलेटल मसल के पास वाला। दैट्स वाई इसी कारण से हमारा जो पोटेशियम होता है वो Na+ से ज़्यादा परमिएबल होता है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए। अब इसके बाद हम देखने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम पोटेंशियल हमारे क्लोराइड का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल हमारा होता है -89 मिलीवोल्ट्स। सो इसका इम्प्लीकेशन या काम क्या है? एट द RMP डोंट मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन एट इट ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम। हमारा मसल का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल होता है -90। सो सबसे क्लोजेस्ट अगर किसी आयन का, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पिछले कुछ सालों में कि सबसे ज्यादा क्लोज हमारा RMP या इक्विलिब्रियम पोटेंशियल किस आयन का होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा क्लोराइड। क्लोराइड का होता है -89 और इसका होता है 90। ओके, सो अब हम आगे देखेंगे एक दो हमारे जो बच गए हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उनके बारे में। सो K+ होगा हमारा ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, ग्रेट कंट्रीब्यूटर, और क्लोराइड जब अपने RMP पर आ जाएगा जो कि होता है -89 मिलीवोल्ट, तो ये हमारे मूवमेंट करना बंद कर देगा क्योंकि ये ऑलमोस्ट इक्वल किसके हो जाएगा? मसल के इक्विलिब्रियम पोटेंशियल जो कि है -90 मिलीवोल्ट्स के। अब इसके अलावा हम 2 से 3 हमारे और देखेंगे RMP किस किस के लिए होगा। जो P या इक्विलिब्रियम पोटेंशियल हम देखेंगे कैल्शियम के लिए। फॉर कैल्शियम इज नियरली इक्वल टू +129 मिलीवोल्ट्स। और हमारा अब हम देखेंगे हाइड्रोजन के लिए ये होगा -23 मिलीवोल्ट्स। और बच गया हमारा HCO3, इसके लिए होगा हमारा -25 मिलीवोल्ट्स। इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक या पार्ट 1 जो होने वाला है नर्व और मसल फिजियोलॉजी का, उसका एंड होता है जो कि है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर कुछ आपको कमियां लगती हैं तो कमेंट करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर आवर अपकमिंग सीरीज ऑफ नर्व एंड मसल्स। थैंक यू वेरी मच।